मैं पढ़ाता हूँ उतने ही क्वेश्चन, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप वो सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ा के चले जाने के बाद ना वो सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बता ही नहीं सकता, बट जनरली ना लोगों के पास टाइम नहीं था वो क्वेश्चन आपके बताने के लिए, या हो सकता है आपको फिर वो पर्टिकुलर आप सोचोगे जाऊँ किसके पास पूछने हैं ऐसे सारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप प्लीज़ पूछा करिए। सो देखो, अभी तक जो आपने देखा वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने कैसा देखा था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने उसी सेल पे उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप अप्लाई कर रहे थे। जैसे मैं इस पे अप्लाई कर रहा था तो मैं इसी सेल में मैं चेक कर रहा था कि जो पेंसिल है वो हाईलाइट हो जाए। टोटल कॉस्ट में जैसे मैं चेक कर रहा था कि अगर टोटल कॉस्ट 500 के अबव है तो इसी में कंडीशन भी थी और इसी को हाईलाइट भी होना था। समझ रहे हैं ना आपने मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ ठीक सर। है, अब थोड़ी सिचुएशन चेंज होगी। अब मैं बोलूंगा ना कि जिसने टोटल सेल्स 500 से एबव की है उसका नाम हाईलाइट करना है हमें। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव, इसका नाम हाईलाइट करना है हमें। तो देखो, मेरा जो जिसे हाईलाइट करना होता है ना, आप उसी को सिलेक्ट करोगे और सॉरी रिकॉर्डिंग करना भूल गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता Recording in हूँ। progress. आपको जिसको हाईलाइट करना है उसी को सिलेक्ट करोगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जिसके बेस पे आपको अप्लाई करना है रूल्स ना, उसे आप लॉजिक या क्राइटेरिया में फिल करोगे। मैं इसे दोबारा बताऊंगा, एक बार आप ऐसे ही देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। नेम, मैं कहता हूँ जिसका सेल्स ना 200 से एबव है उसका नाम हाईलाइट हो जाए। तो देखो, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। आप ये शॉर्टकट अप्लाई करना, लेकिन मुझे दिखाना है कि मैं कैसे कैसे मूव कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने जो रूल्स पे जाना आप, क्योंकि यहाँ पे इस पे जाने का फायदा ये है ना कि इस पे जो चीज़ें लगी रहेंगी आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखो, करंट सिलेक्शन ही मैंने लिया है, किसी पे करना है, पूरी पूरी सीट पे लगाना होता तो वो मैं कर देता, लेकिन मुझे सिलेक्शन पे ही करना है। तो मैं न्यू रूल पे जाऊंगा क्योंकि मुझे एक नया रूल तो बनाना है। अब आप देखो, आप चाहते ना तो इसमें ये वाला कंडीशन है कि क्या जो कंटेंट कंटेंट करता है नहीं करता, लेकिन मैं ना रूल ये वाला फॉलो करूंगा फॉर्मूला को, क्योंकि फॉर्मूला हमारे लिए ऐसा होगा ना, फॉर्मूला हमें बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी देगा जो कि इसके अंदर नहीं भी है। तो अब मुझे फॉर्मूला में क्या करना है कि देखो, फॉर्मूला में मुझे करना है कि जो टोटल है ना ये ग्रेटर देन 200 हो जाए। आप ध्यान देना, ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी देखो, ये H2 है तो ये हर जगह पे H2 रहेगा, मतलब यहाँ पे तो H2 रहेगा, चलो ये सही टेस्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो डेरिन नेम के लिए आप जब लेके आओगे, डेरिन वैन हॉफ के लिए, तो ये H2 जो है ये वाला H2 है 598 वाला, क्योंकि वो लॉक है वो बार बार उसी को टेस्ट करेगा। तो हमें इसकी ना जो डॉलर है वो हटा देनी है। डॉलर हटाना मैंने बताया, F4 के साथ आप हटा सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, डिलीट या बैक स्पेस के थ्रू भी आप हटा सकते हो। आप फिर आप फॉर्मेट में आप कलर दे दो, तभी आपको पता लगेगा ना काम कर रहा, नहीं तो कलर ही नहीं होगा तो आप कैसे पहचानोगे मेरा कंडीशन वर्क किया नहीं। तो मैंने कलर दे दिया, कलर कुछ ऐसा दे दूं कि मुझे मेरा जो टेक्स्ट लिखा है वो दिखाई पड़े ढंग से। देखो मैंने ब्लू कलर लिया है मैंने, अच्छा सॉरी फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। चलो फॉन्ट का भी कलर चेंज हो रहा था, हमें पता तो लग रहा है, बट मुझे फील कलर करना था, मैं यहाँ पे फील कलर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके से कलर अप्लाई हो जाएगा। तो अब मैंने देखो दोनों रूल्स अप्लाई किए, मतलब फॉन्ट का भी कलर चेंज होगा और सेल का बैकग्राउंड का पूरा पूरा सेल का कलर भी चेंज होगा। तो देखो मैं इसे ओके करता हूँ, ध्यान देना ये डॉलर वाला बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। मैं ओके कर रहा हूँ, मैं अब अप्लाई कर देता हूँ। तो ध्यान से देखो, ये सारे वो वाले, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने बोला था कि वो सेल का एक तो कलर चेंज हो जाएगा और टेक्स्ट जो नाम लिखा है उसका बैकग्राउंड कलर भी, सॉरी उसका फॉन्ट कलर चेंज होगा। तो ध्यान से देखो, जिसमें ये H वाला कॉलम 200 से एबव है वो हाईलाइटेड है। समझ रहे हो आपने, है ना?
हाँ सर, समझ आ रहा है। ठीक है चलो। और एक चीज़ आप यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ये देखो रेंज, ये रेंज है B2 से लेकर ना B18 तक। तो इसका मतलब ये मेरा जो रूल्स है ना वो यहीं तक काम करेगा, ये रूल उसके आगे काम नहीं करेगा। डॉलर लग के लॉक है। मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, कि यही कंडीशन हम किस तरीके से और लगा सकते हैं। अगर देखो किसी को कंडीशन लगाने में कुछ गलती है, मैं इसे एडिट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो था, अगर मैं इसे ना देखो मैं लॉक कर देता हूँ, मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सेलेक्ट करते हो तो लॉक ही होता है, अगर लॉक हटाना भूल गए हो तो देखो फिर से मैं ओके करता हूँ, मैं उसी को मैं एडिट कर रहा हूँ। तो देखो अब मैं अप्लाई करता हूँ, तो देखो अब इसने सबको कलर कर दिया। तो उस गलती का वजह आपके लिए ये हुआ दिक्कत कि अब ना ये इसके लिए भी जाके कर लिया है। अच्छा, तो देखो अब डॉलर था तो मैं वही चीज़ें बोल रहा था ना। अब ये 598 जो है ना, इसे मैं थोड़ा सा मैं टेम्परेरी में कलर करता हूँ कि मैं कहने की कोशिश करा। देखो 598 है ना, इसके लिए टेस्ट हुआ, फिर वो डॉलर लग के लॉक था ना, तो हर पे वो चेक हो रहा है। तो भाई इसको भी अगर चेक करोगे, इस पे जब आएगा आपका कंट्रोल और चेक करेगा कि H2, क्योंकि वो लॉक है तो H2 ही रहेगा, वो H3 H4 F5 ऐसा कभी नहीं होगा, नीचे जाएगा ही नहीं। तो इसे चेक करेगा, इसे लगेगा हाँ ये 200 से बड़ा है, फिर वो इसे येलो कलर कर देगा। तो देखो अगर मैं इसे 100 कर दूँ ना, तो आप देखोगे ना सारे के सारे पे से ना वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी, मतलब वाइट हो गए, वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ आप ध्यान दोगे, डॉलर हटाने का यही कॉन्सेप्ट है कि वो इसके साथ में वो भी नीचे मूव होना चाहिए इसी के रिस्पेक्ट में, समझे आप। हाँ सर। अगर देखो आप फिर से भूल गए हो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो मेरे पास एक और तरीका मैं आपको सिखा रहा मैं इसे थोड़ा कलर इसका मैं हटा दूँ, हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, अभी देखो मेरे पास कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी सॉरी हटा नहीं मैंने, तो होना चाहिए अभी यहाँ पे है, क्योंकि मैंने मॉडिफाई किया था, डिलीट नहीं किया था। सिलेक्शन पे लगाया तो मैं अलग जगह पे सिलेक्ट कर लूँगा ना, तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देगा। तो पिछली बार ये दिखाई इसीलिए नहीं दे रहा था क्योंकि हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया था उस रेंज को। देखो फिर से मैं इसे डिलीट करता हूँ मैं। अब देखो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके सामने फिर से लगाऊंगा, मैंने पूरा रो डिलीट कर दिया। अब एक जगह लगाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, आपने यहाँ पे लगाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और अब आप जाके मैनेज रूल कर लो, न्यू रूल करो, फॉर्मूला पे जाओ, और अब की बार आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, टोटल मैंने लिया। देखो इक्वल अपने आप ये लगा देता है, एक्सेल अपने आप में इतना समझदार है, किसी के आगे इक्वल लगा देने का मतलब ये है कि एक्सेल उसे समझ जाता है कि मुझे इसको ना एज अ फॉर्मूला के जैसा ट्रीट करना है। नहीं तो वो H2 को नाम समझ बैठता, एज अ टेक्स्ट समझ बैठता, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं करता। तो देखो मैं इसे बोलता हूँ ग्रेटर देन 200, इसे भी लॉक को रिलीज करना ही है आपको, नहीं तो ये भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन 200, और मैं इसमें कोई कलर भर देता हूँ, मैं फॉन्ट वॉन्ट नहीं भरता आपकी बार में। देखो आपसे इंटरव्यूअर ये भी बोल सकता है ना कि मुझे उसका ना फॉन्ट ना बोल्ड कलर कर देना है, तो ये फील कलर वाला अपने मन से मत कर देना भाई, फॉन्ट वाला जाके फॉर्मेटिंग कर देना, बोल्ड वाला यहाँ से उठा लेना आप, और उसे मत करना आप। ठीक है, मैं कलर को क्लियर कर देता हूँ, मैंने खाली फॉन्ट को बोल रहा हूँ। मैं आपसे जो चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपसे बोला जाता है आपको कि बोल्ड इटैलिक कर दो, बोल्ड कर दो, या खाली फॉन्ट का कलर भी चेंज करो। तो अब वो सारे काम यहाँ पे करना आप। तो मैं एक ही ले रहा हूँ, फॉन्ट का कलर नहीं ले रहा हूँ, वो किसी और पे करेंगे हम। अरे सॉरी, ब्लैक लेना चाहिए ना, वाइट वाइट, टेक्स्ट भी वाइट, ये भी वाइट, तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देखो मैं ओके करता हूँ, अब ये ओके हो चुका है। तो ध्यान से देखना, ये खाली ना फॉन्ट का कलर ही बोल्ड होगा और ये इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया, देखो ये अभी भी नहीं हुआ क्योंकि ये 200 है, सॉरी 100 है। मैं इसे ओके कर देता हूँ कि देखो अब ये 200 है ना, तो मैं इसे करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है, एक ही जगह पे लगा है। तो देखो इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है, इसको इसकी फॉर्मेटिंग मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहो तो ऐसे कंट्रोल C करके ऐसे करके इतना रेंज सेलेक्ट कर लो,
कंट्रोल V करके आप P कर दो, सॉरी ये वाला है, ये वाला देखो ऑल मर्ज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप चाहो तो ये वाला कर दो, ये वाला भी वर्क कर सकता है, बट इसका मैं वेल कमिटेड नहीं हूँ, करना चाहिए ये वर्क, करके देख लेंगे हम। और ये नहीं होता, सॉरी ये दोनों तरीका अगर आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो ये भी वर्क करता है। देखो कॉपी तो ऑलरेडी है ही, तो मैं खाली बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये वाला मेरा यहाँ से फॉर्मेट कॉपी हो जाए और इतनी दूर मुझे चलाना है, तो देखो मैंने चला दिया, तो देखो जो जो 200 से एबव हैं वो सब के सब हाईलाइट हो रहे हैं। ये तरीका काफ़ी आसान है। अगर आपको सिलेक्शन में दिक्कत रही और इंटरव्यू भी देने जाओ तो मैं तो यही कहूँगा कि यही अडॉप्ट करो आप। देखो ये भी बोल्ड हो चुका है। इसमें फ़ायदा ये एक है ना कि आपको एक ही जगह पे फोकस करना है, एक ही चेक करो, उठाया आपने सब जगह चिपका दिया ये फॉर्मेट पेंट, और सब जगह ये काम करेगा, नॉर्मली काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अच्छा है सर। और अब देखो अभी आपने एक ही मतलब खाली सेलेक्ट की, सॉरी एक ही जगह पे अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया आपने। अब आपके पास सिचुएशन आती है ना कि अब की बार ना मुझे दो चीज़ों पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। देखो सिचुएशन में ये बोल रहा हूँ कि मैं ये वाला, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। मैं देखो ना कुछ चीज़ें होती है जैसे हम और बोलते हैं, हमारे पास और होता है, एंड होता है, नॉट होता है, नॉर भी होता है, एक जॉर होता है। तो देखो जॉर आपको पढ़ना नहीं है, नॉर भी नहीं पढ़ना है एक्सेल में, बस ऐसे ही जान लो यही दो चीज़ें आपको पढ़नी है। देख लेता हूँ नॉर है या नहीं एक्सेल में। नहीं, नॉर नहीं है, जॉर है, ठीक है। चलो ये नहीं है आपका। देखो अभी मैं इस सबको एक्सप्लेन करूंगा। और का मतलब हुआ ना कि देखो ये सारे ना मैं मल्टीपल पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ। मैं पैरामीटर का लो चाहे आर्गुमेंट का लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर कहीं पे आपको पैरामीटर लिखा मिले तो भी आप समझ जाना कि एक ही बात है, अगर आर्गुमेंट लिखा है तो भी एक बात है। माइनर सा डिफरेंट है, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग में उसका कोई मीनिंग नहीं कि ये दोनों अलग हैं। एक्चुअल में जो आर्गुमेंट होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे पैरामीटर बोलते हैं। जब हम एक फंक्शन से प्रोग्राम्स के अंदर, जब हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में उसी पैरामीटर को हम पास करते हैं तो उसे पैरामीटर ही बोला जाएगा। आप आर्गुमेंट भी प्रोग्रामिंग में बोलोगे, कोई मना नहीं करेगा, कोई गलत नहीं बोलेगा वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों का नाम सेम है। तो देखो मल्टीपल आर्गुमेंट्स है। जैसे मैं आपके लिए बोलता हूँ कि ये जो 5 है इससे 2 + 3 से बड़ा है क्या? आप बोलोगे कि नहीं, ये बड़ा, सॉरी ये बड़ा नहीं है, इक्वल है ना। राइट। जैसे मैं इसे अब मैं एक्सेल का फॉर्मूला बना देता हूं तो ये बोलेगा फॉल्स। एक और मैं लिखता हूं फॉर्मूला, मैं कहता हूं जो 5 है इक्वल है क्या 2 + 3 के, तो आप बोलोगे हाँ ट्रू है। अब देखो अब क्या करना है, अब ये वाला जो आपने था आप इसे ले लो। कई सारे अगर हमारे पास कंडीशन है, अगर मुझे उसमें से टेस्ट करवानी है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा, सॉरी देख लो, देख के एग्जांपल से समझा रहा, कुछ समझ आ जाए। अब ध्यान से देखो, ये लिखा है लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 एंड डॉट 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 लिखा है ना। इसका मतलब है कि इसमें कई सारे पैरामीटर आप दे सकते हो, कॉमा लग जाएगा तो इसका मतलब देखो ये वाला अपने आप में कंप्लीट है, अलग है ये वाला, और ये वाला अपने आप में कंप्लीट अलग है। एक ब्रैकेट हमारा गड़बड़ हो रहा है। अब देखो जितने ब्रैकेट ओपन करे उतने ही ब्रैकेट आपको क्लोज भी करना है।
तो ये वाला ब्रैकेट मैं यहाँ से हटा दूं या एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा पीछे लगा दूं, सही हो जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, देखो मैं फॉर्मूला डीबग करूंगा F9 से। देखो इतना वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट फॉल्स होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि ये बड़ा है नहीं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये ट्रू नहीं होना चाहिए, ये फॉल्स हो जाना चाहिए। और ये वाली चीजें आप चेक करोगे तो कहोगे कि ये वाला ट्रू है। अब इसके अंदर एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो जो और है, और कहता है ना कि इसमें जितने सारे अपने पैरामीटर्स अप्लाई किए हो, अभी तो मैंने 2 ही दिया है, ऐसे आप 3 4 5 8 10 दे सकते हो। तो इसमें अगर आपको कहा जाएगा कि अगर इसमें से एक भी ट्रू हो जाए ना, तो उसका फाइनल आउटपुट ट्रू मिले हमें, तो और हमें इसमें से कोई भी एक ट्रू मिल गया ना, तो ट्रू लेके आ जाएगा, देखना आप। तो ये ट्रू हो गया मेरा। सेम जैसे आपके पास यहाँ पे, अब इसी को हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हमें वो लड़के को हाईलाइट करना है जिसने, मैं और का यूज करके लिखता हूं मैं, अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम यहाँ पे हाईलाइट करो जिसने टोटल 200 सेल की हो, या फिर वो प्रीवियस ईयर में भी किया हो, प्रीवियस ईयर में 200 से अबव हो, या मैं कह देता हूं 250 से अबव हो। उसका नाम हाईलाइट हो जाना चाहिए। मैं और बोलता हूँ यहाँ पे, देखो मैं और लिख देता हूँ। और का मतलब ये होता है ना कि देखो दोनों में से एक, कोई भी एक हो जाए। जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो उसमें बोला जाता है कि या तो ये क्वेश्चन कर लो आप, या तो वो क्वेश्चन कर लो, है ना, ऐसा ही होता है। तो आप दोनों नहीं करते हो, आपको जो आता है वो कर लेते हो आप। तो इसमें भी यही है कि दोनों में से देखो, या तो ये वाली कंडीशन उसके लिए ट्रू मिल जाए, या ये वाली, तो उस नेम को वो हाईलाइट कर देगा। समझे आप? सेम वैसे ही एंड होता है। देखो मैं नंबर्स के साथ लगा रहा हूं, आप नाम के साथ लगा सकते हो, लॉजिक के साथ लगा सकते हो, जो मन करे आप वो लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे शुरू में ना, अगर किसी के नाम में ना 4 कैरेक्टर हैं फर्स्ट नेम में ना, तो वो हाईलाइट हो जाए, या जिसकी सेल्स ना 200 के अबव है वो हाईलाइट हो जाए, तो वो भी करके हम देख लेंगे। तो देखो फिर से मैं वही वाला नंबर्स वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और मैं यहाँ पे कहता हूं कि देखो दोनों ही कंडीशन हमारी मेट हो, तभी वो चीजें होनी चाहिए। मतलब सेम यही चीजें मैं अगर अप्लाई करूं मैं एंड के साथ, एंड लिख लो या बोथ लिख लो, ये तो हमारे जनरल लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन में दिया रहेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एंड ही लिखा रहे, बोथ भी लिखा रहेगा या ऑल भी लिखा रहेगा। तो आप अपने लॉजिक से समझ लेना ये कहना क्या चाहता है। तो देखो अगर मैं इसे चेक करवाऊं मैं, तो मैंने एंड लिखूंगा, मैं एंड के अंदर सारी पैरामीटर भरी जाएगी। हम चाहे तो यहीं पे वो फॉर्मूला लिख लें, चाहे तो रेफरेंस लगा लें, क्योंकि देखो ये भी तो फॉल्स है, ये फॉर्मूला की तो पार्ट है, क्योंकि फॉर्मूला भी तो एक बार रन हो के ऐसा ही बनता है ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में। तो अब ये कहता है ना कि एंड में होता है कि ना सारी की सारी चीजें इसकी ना ट्रू होंगी, मतलब वो करेक्ट होंगी, उसका आउटपुट एज ए ट्रू फाइनल होना चाहिए, तभी ये ट्रू देगा। अदरवाइज इसमें से एक भी फॉल्स होगा ना, तो ये फॉल्स छाप के रख देगा। अगर इसके अंदर 10 आर्गुमेंट दिया है तो 10 के 10 आर्गुमेंट वो ट्रू होना चाहिए। ये देखो लॉजिकल लिखा है, लॉजिकल का मतलब यही होता है कि वो लॉजिक से वो चीजें आप चेक करोगे। तो देखो इसको ये फॉल्स बता देगा, क्योंकि एक इसमें से फॉल्स होगा, सारे ट्रू होना चाहिए। लॉजिक का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप उसमें ये मत कर देना कि आपने एंड लिखा, इसके आगे आपने 2 लिखा, फिर 5 लिखा, तो 2 और 5 इसके लिए एज ए नंबर है, वो लॉजिक है ही नहीं। लॉजिक का मतलब ये होता है कि
आप उसे लॉजिक से जज करते हो कि ये छोटा है, बड़ा है, इक्वल है, डज नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे करना, लॉजिकली चीज़ें डालना इसमें। जैसे मैं लॉजिकल में ये चीज़ें कहूँ कि लेन मैंने बोल दिया, और मैं बोला कि कुमार में कुमार में 5 कैरेक्टर हैं क्या, तो ये बोलेगा हाँ ट्रू। तो देखो ये ट्रू बोल दिया क्योंकि ये 5 कैरेक्टर हैं इसमें। ऐसे आप इन सबको भी चेक करवा सकते हो आप। मैंने यहाँ पे एक ही डाला था। अब देखो नॉट क्या होता है, नॉट इसी का जस्ट रिवर्स होता है। देखो नॉट के अंदर मैं अगर लिखता हूं, मैं इक्वल मैंने लिखा है, सॉरी नॉट के अंदर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जो 5 है वो 3 से बड़ा है क्या, इसका आंसर क्या आएगा, आप बता सकते हो क्या आएगा इसका आंसर? फॉल्स ही होगा ना। फॉल्स होगा। ये उसका रिवर्स करता है ना, जब फॉल्स आएगा तो ये ट्रू में बदल देगा, और जब ट्रू आएगा तो इसे फॉल्स बोलेगा। राइट। हाँ ठीक है, तो देखो ये इसको फॉल्स बोल रहा है। अब ध्यान देना, इसमें जो एक ही पैरामीटर जाएगा, एक ही पैरामीटर को जो चेक करेगा, ठीक है। आप इसके अंदर कई सारे पैरामीटर डाल सकते हो, लेकिन वो नॉट के अंदर जब आएगा फाइनली तो वो एक ही पैरामीटर होना चाहिए। देखो मैं ये चीजें कहने की कोशिश कर आपसे, जो एंड देख रहे हो ना, ये वाला एंड देखो, इस एंड के अंदर कितने पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर हैं, ये ट्रू और फॉल्स वाला है। अब ये देखो मैं इकट्ठा करता हूं, मैं इसे मैं नॉट के मैं ये लिखता हूं मैं, ठीक है, ये लिखा मैंने। मुझे एक और पैरामीटर लेना है तो मैं एंड का देता हूं मैं। अब ध्यान से देखना आप लोग प्लीज, और फिर मैं आगे बोलता हूं मैं कि 5 जो है इक्वल है क्या 2 + 2 के। देखो ये जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं और 2 और 2 के लिए ना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी ये सही वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ब्रैकेट जब लगा देते हो ना, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बहुत आसान होता है। जैसे जिसमें काफ़ी चीज़ें और भी लिखी है तो आपको आसान रहेगा कि अच्छा ये इतना पार्ट्स ना इसका है, ये इतना पार्ट्स इसका है, फिर ये इसके साथ होगा यूज। तो ब्रैकेट मैं इसीलिए लगाता हूँ, और ब्रैकेट लगाना सिस्टम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप जब बड़ा लगाओगे कोई कॉम्प्लेक्स ना सिचुएशन या फॉर्मूला ना, हो सकता है आपको वहाँ पे कंफ्यूजन हो, और हो सकता है सिस्टम ने कुछ उल्टा समझ बैठे। जैसे मैं मान लो इसमें मैं मल्टीप्लाई भी लगा देता हूँ मैं, और अब आपको पता है कि ये सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन ये 2 ऐड होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा, जैसे देखो मैं इसे करूं, मैं देखो खाली मैंने इतना सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से F9 कर रहा हूं, तो देखो इसका आंसर क्या बताएगा, मैं खाली इतना सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं फार्मूला इवेल्युएट करके। तो देखो इसका आंसर इसने मुझे 12 बताया। अब जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ना ये दोनों पहले आपस में जुड़े मतलब सम हो, देन 5 से मल्टीप्लाई हो। अब देखो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, तो अब देखना इसमें क्या इसका आंसर आएगा, सॉरी। तो देखो अब की बार 20 आ गया ना। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं जब कुछ लगाता हूं तो वो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम के लिए भी अच्छा है कि अगर देखो इसे मैं मल्टीप्लाई बाय 1 करूं मैं, या 0 करूं मैं, कुछ भी करूं मैं, तो देखो मेरा फॉर्मूला पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर मैं इसे ब्रैकेट ना लगाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी देखो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 1 से सपोज मैं मान के चलो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और मैं इसे देखो 3 कर देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो ये जब किसी भी नंबर में मैं मल्टीप्लाई 1 से करता हूं तो सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब 3 और 2 5 हो जाएंगे, ये ट्रू हो जाएगा। मैं अगर इसने को खाली चेक करूं मैं, तो देखो ये मुझे बता रहा है ट्रू, 5 इक्वल करके ऐसे है, तो ये चेक करेगा, ट्रू बता रहा है। और अगर मैं मान लो इसे 2 को हटा के, मैं 3 को हटा के इस ब्रैकेट को हटा दिया मैंने, अब मैं अगर अब मैं चेक करूं तो देखो अब ये क्या बताएगा,
यहाँ पे तो देखो सेम ही बता पाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन कुछ सिचुएशन अलग होगा तो आपके लिए ध्यान देनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो चलो मैं इतने को ही चेक करता हूँ मैं। तो देखो अभी के लिए मेरा तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो देखो ये फॉल्स हो गया। अब देखो ये एंड के इतने सारे पैरामीटर हैं, एंड के अंदर मैंने 2 पैरामीटर डाले हैं, आप और भी पैरामीटर डाल सकते हो। उसमें से एंड में आपने 3 भी पैरामीटर डाला तो 3 के तीनों से होनी चाहिए, 10 डाले तो 10 के 10 ही ट्रू होने चाहिए फाइनली। अब मैं यहाँ पे नॉट लिख रहा हूँ मैं, तो अल्टीमेटली अगर मैं नॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे तो आप ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 2 पैरामीटर है, बट वो जो दोनों पैरामीटर हो वो तो एंड के लिए हैं। फाइनली जो नॉट के लिए पैरामीटर होगा वो एंड वाला फाइनल पैरामीटर होगा, तो एंड का फाइनल जो आउटपुट आएगा वो ट्रू या फॉल्स होगा। और नॉट के लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि एक ही पैरामीटर ले रहा है वो, समझ रहे ना। तो देखो जो एंड वाला जो है, खाली मैं एंड को मैं इवेलुएट कर रहा हूँ, F9 कर रहा हूँ, एंड वाली पूरी चीज़ों को मैं सिलेक्ट करके, तो देखो ये फॉल्स आया है मेरा। अब मैं अगर मैंने ऐसे एंटर मार दूंगा ना तो मेरा फॉर्मूला मर जाएगा और वो फॉल्स में ही रहेगा। तो मुझे कंट्रोल Z भी करना पड़ेगा अगर मैं फार्मूला में इवेलुएट कर रहा हूँ F9 से। तो अब मैं एंटर मारूंगा तो देखो वो नॉट आया है ना, तो ये ट्रू बता देगा मुझे। समझे आप। और जो देखो नॉर होता है, नॉर जो होता है ये और का, जैसे और में भी क्या पैरामीटर डाल, कई सारे पैरामीटर डाल रहे थे। तो जो नॉर होता है, नॉर कहता है ना कि उसमें से ना खाली एक ही पैरामीटर ट्रू होनी चाहिए, बाकी पैरामीटर फॉल्स होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कोई ट्रू हो गया तो फिर ये हमें मतलब फॉल्स में आउटपुट दे देगा। ये हमें नहीं पढ़ना होता है, एक्सेल में है भी नहीं। जॉर है, जॉर का भी यूज नहीं है। जॉर को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का मतलब है कि इसमें आप कई सारे एंड और नॉट कुछ भी लगा लो, लेकिन जो और होगा ना वो और वाला जो कंडीशन है उसमें से एक ही ट्रू होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा ट्रू हुई तो वो उसका फिर फॉल्स आ जाएगा। और रियल लाइफ में ये भी आपको यूज नहीं करना होता है एक्सेल में, खाली आपको और एंड नॉट इतना यूज करना होता है, ठीक है। तो इसे मैं हटा देता हूँ मैं। ये 2-3 चीज़ आपको समझ आई ना। अब देखो थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स करता हूँ मैं। अब देखो और के अंदर में देखो ना, किसी के भी अंदर कितना भी आप लगा सकते हो, कॉम्प्लेक्स जो चाहे वो बना लो, ठीक है। मैंने आपको देखो रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कहता हूँ कि जो मैंने देखो और लिखा, और देखो और के अंदर मैं कुछ कंडीशन दे रहा हूँ। और के अंदर मैं ये दे रहा हूँ कि ये जो A है ये वाला A के इक्वल है क्या, है ना। तो ये बोल देगा हाँ ट्रू है, एक ही कंडीशन है, और इसे ये चेक करेगा, ये ट्रू बोल दिया इसने, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और कंडीशन दे रहा हूँ एग्जैक्ट करके। मैंने वापस से लिखा और मैंने ये इस तरीके से लिखा। तो अब देखो इसमें दोनों, सॉरी ये स्मॉल लिखता हूँ। तो देखो इसमें से एक ट्रू हो गया तो ये उठा के ट्रू हमें दे दिया, ये वाला जबकि फॉल्स है। मैंने एग्जैक्ट में बोला था कि ये केस को भी चेक करता है, ठीक है। तो एक ट्रू एक फॉल्स, मतलब एक ट्रू हो जाना चाहिए कहीं पे भी, वो आपको फाइनली ट्रू दे देगा। अब देखो इसी के अंदर मैं, इसी को मैंने एंड के अंदर भर रहा हूं मैं, एंड। अब मैं ये कहता हूं कि जो 2 है हमारा 1 + 2 के है क्या, देखो। अब देखो ना ये चीजें किस तरीके से, इससे हमें ट्रू मिल गया। अगर आप इसमें देखोगे तो एक फॉल्स है, वो फॉल्स है तो लेकिन वो और के अंदर है ना, और जो हमारा फाइनल आउटपुट देगा वो ट्रू दे देगा। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो एंड हमें फाइनली वो ट्रू दे पाएगा। देखो इसे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही ना, तो आपको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर जाना, और यहाँ पे आपको इवेलुएट फॉर्मूला आपको दिखाई पड़ेगा।
अब ये करना, अदरवाइज अब इसका शॉर्टकट है इवेल्युएट फॉर्मूला का, अल्ट टी यू एफ, ये है। तो देखो मैं अल्ट टी यू एफ करता हूँ। टी यू एफ को टफ से आप याद कर लीजिए, अल्ट दबाया मैंने, टी दबाया, अल्ट, हाँ। तो देखो ये चीजें यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि ये सिस्टम का रिजर्व है। मैं फिर से करूँ, देखो अल्ट दबा रहा मैं, अब देखो यहाँ पे टी आपको कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, देखो इसमें कहीं पे मेनू बार में दिखाई नहीं पड़ा था। फिर से मैं यू दबाता हूँ और मैं एफ दबा देता हूँ, वो आ गया आपके सामने। अब देखो ये चेक कैसे करता है, यही सारी चीजें हैं। तो मैं इवेल्युएट करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैंने इवेल्युएट किया और धीरे धीरे कर रहा हूँ, 1+1 था, मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं अल्ट टी यू एफ। समझने की कोशिश करना, आप इसे ध्यान से देखो। ये एंड वाला एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है, 2 = 1+1 है, ठीक है। तो देखो जो फॉर्मूला होगा सबसे पहले वो अंदर से पढ़ा जाना शुरू होता है। तो 1+1 किया इसने, अब ये 2 हो गया। तो देखो 2 = 2, ये चेक करेगा अभी आगे। अब देखो ये चेक करने लगा, ब्रैकेट हट गया। अब ये चेक करेगा 2 = 2, इसका मिलेगा हमें ट्रू, ये हो गया। अब देखो ये और के अंदर घुस गया है, अब ये और के अंदर घुसा, अब इसे चेक कर रहा है वो। ध्यान से देखना, इसके नीचे अंडरलाइन खींच दिया उसे, जिसे वो चेक कर रहा है वो। तो ये चेक करेगा ए इक्वल ए है क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए के इक्वल है क्या। तो वो बोला हाँ है, लेकिन जब आप एग्जैक्ट लगा दोगे, अब मैं एग्जैक्ट लगवा के चेक कर रहा हूँ, मैं अब इसे चेक कर रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए के इक्वल है क्या। तो ये मिल गया फॉल्स। अब देखो ये फॉल्स वहां से मिला, यहाँ से ट्रू। अब जो और का पूरा है, पूरे और को चेक करेगा, पहले और के अंदर वाले को चेक किया, अब पूरा जो मिल गया एक जगह पे ट्रू फॉल्स, अब दोनों को चेक कर रहा है वो। तो इसे यहाँ से मिल रहा है ट्रू, क्योंकि देखो और में मैंने बोला कि एक भी ट्रू मिल जाएगा तो फाइनल रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, है ना। अब और वाला ट्रू और ये वाला ट्रू। अब एंड में मैंने बोला है ना कि कितने भी नंबर्स ऑफ पैरामीटर या आर्गुमेंट हो वो ट्रू होना चाहिए। मैं एग्जांपल में 2 ही ले रहा हूँ, अब कितने ले सकते हो, ठीक है, कोई रोक नहीं है। जहाँ पे एक होगा मैं बता दूंगा कि यहाँ पे एक ही पैरामीटर लेना है या 2 ही पैरामीटर लेना, जैसा एग्जैक्ट में 2 ही लेते थे। अब ट्रू ट्रू एंड तो यही कहता है हमारा कि सब ट्रू ही होना चाहिए। तो मैं देखो इसे इवेल्युएट पे एक बार और करता हूँ, तो देखो जी मेरा ट्रू मिल गया। किसी को कुछ समझने में दिक्कत? ये वाला फॉर्मूला जो है ना आपको बहुत हेल्प करेगा बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने में। कितना भी बड़ा फॉर्मूला हो, आप फॉर्मूला को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ पाओगे, ब्रेक कर पाओगे और बहुत आसानी से लगा लोगे। मुझे लगता है कि शायद ये फॉर्मूला इवेल्युएशन कम ही ट्यूटर ट्रेनर आप लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग से मेरे दोस्तों में और भी लोगों ने सीखा था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने किसी को यूज करते हुए नहीं देखा, ना मैंने अपने ऑफिस में किसी को यूज करते हुए देखा। मैंने रेयर लोगों को ही देखा यूज करते हुए। ये चीजें क्लियर है या नहीं? फिर से बता दूं मैं, फॉर्मूला इवेल्युएशन आपके लिए काफी हेल्प करेगा। भले ही आपकी एक्सेल पे पकड़ कमजोर और स्लो हो, लेकिन आपको जो मतलब फॉर्मूला लगा रहे हो ना, आपको उसका ना पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में बैठेगा। सर एक फॉर्मूला और बता करके बता दो इसके अलावा दूसरा, तो चलो थोड़ा और समझ आ जाएगा। ये चीजें क्लियर ना, मतलब ये कैसे फॉर्मूला रन हो रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये तो आ रहा है सर। ये चलो छोटे छोटे पार्ट्स में करके तो आ रहा है, जब कंप्लीट फॉर्मूला हो जा रहा है ना, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है प्रैक्टिस करने के टाइम। हम्म ये अलग अलग पार्ट्स में तो समझ आ रहा है। हम्म। चलो मैं इसे थोड़ा समय और आगे लेकर चलता हूँ एंड के साथ। जैसे देखो मैं ये नाम ले लेता हूँ, कुछ नाम मैं ले लेता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स करता हूँ मैं। ओ सर,
देखो एक्सेल भी काफ़ी अभी स्मार्ट हो चुका है। इसमें अगर आप कुछ उल्टा सीधा एंट्री करते हो ना, स्मॉल कैप्स ना, तो काफ़ी हद तक वो खुद ही सही कर देता है, मैंने नोटिस किया है। जैसे देखो मैंने डी स्मॉल में लिखा और डिपार्टमेंट में लिख रहा हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे नहीं कर पाया, लेकिन वो ऑलमोस्ट कर देता है। वो बगल वाले डेटा को देख के समझ जाता है कि अगर इसमें कैपिटल है तो इसे भी कैपिटल हो जाना चाहिए। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि जो हमेशा काम करेगा। सर आप नेविगेट करने के लिए इसे माउस से नहीं करते ना, एरो से करते हैं? हाँ, मैं नेविगेट करने के लिए मैं भी देखो आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप माउस मत यूज किया करिए, तभी आप रिपोर्ट तेजी से बना पाओगे। माउस यूज करोगे आप, जो आपका जब रिपोर्ट तैयार करते हो ना, वो आपका 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड जो बचता है ना, वो बहुत मायने रखता है आपके लिए। पर ऐसे कुछ कुछ शॉर्टकट पता नहीं इसमें से ना। आप यूज करेंगे ना तो आपके वो आदत में आएगी, मतलब नहीं यूज करोगे आप माउस पे ही अटके रह जाओगे, तो फिर आप नहीं सीख ओके। पाओगे। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, मैं बहुत कम लोगों को पता होगी, मैं और वो बहुत यूज भी होता है, आपने बोला मुझे याद दिला दी। ओके। आपके कीबोर्ड में ध्यान से देखोगे तो ऐसा वाला एक बटन दिखाई पड़ता है, अपने कीबोर्ड में चेक करिए, कंट्रोल के बगल में ही होगा वो, कंट्रोल के लेफ्ट साइड में होगा, दिख रहा है आपके कीबोर्ड में? प्रिंट स्क्रीन दिखाई दे रहा है वहाँ पे ना। सर इसमें तो नहीं है हमारे पास। आपके सिस्टम के कीबोर्ड में नहीं है? नहीं सर, लैपटॉप में तो नहीं है। होता है भाई, रुको मैं दिखा रहा हूँ आपको, इमेज दिखाऊंगा आपको, याद आ जाएगा। डी कीबोर्ड डालने के लिए आपने कौन सा फंक्शन किया? देखो छोटी इस, हाँ शॉर्टकट मैं रन कमांड से मैं OS के लिख देता हूँ, मैं OS के, ओ एस की, ओके OS का मतलब होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है, O से ओके ऑन, S से स्क्रीन, K से कीबोर्ड। देखो भाई मैं दिखा रहा हूँ, आप बोल रहे हो नहीं है ना, ये कीबोर्ड आपको दिख रहा है प्रॉपर वे में? हाँ सर। ये वाला बटन आपको दिख रहा है जहाँ पे मेरा माउस है? हाँ इसमें तो है। आपके कीबोर्ड में है ना? हमारे पास नहीं है सर इसमें। फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, चेक कर लेता हूँ भाई, मैं भेज सकते हो तो मैं सबको दिखा दूंगा ना। वो बहुत कमाल की है, काफी लोगों को नहीं पता होता है कि वो कीज है है क्या। सर, मतलब वर्चुअल कीबोर्ड में आ रहा है सर। आप भेजो कोई अपने कीबोर्ड की फोटो व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ मैं भी कि है क्यों नहीं, क्योंकि मैंने भी जितने लैपटॉप सिस्टम देखे हैं हर में होता है मैं सर कुछ। अभी सर भेज रहा ये हूँ। कंट्रोल थर्ड कंट्रोल के साथ ही है लैपटॉप हाँ, में, शो नीचे हल्का सा ना, वही है। अब देखो ना हर एक की लैपटॉप का ना अलग अलग होता है, तो मैं ऐसे जज नहीं कर पा रहा मैं, बट आप भेजोगे तो मैं समझा पाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ होता किस हाँ लिए सर, है। मैं अभी भेज रहा हूँ, हाँ, भेजा। वर्चुअल कीबोर्ड में शो हो रहा है सर, बट आपके सिस्टम में भी होना चाहिए ना, आप काम करोगे तो अपने सिस्टम से करोगे भाई, वर्चुअल कीबोर्ड नहीं यूज करोगे। अब वर्चुअल तो देखो हम तब यूज करते हैं जब आपके कीबोर्ड का कोई बटन उड़ गया है, होता है ना कि आपके कीबोर्ड का कभी कभी कोई बटन निकल जाता है, हम्म। तब हम ये एक मिनट। यूज कर लेते हैं, हम भाई इससे छपवा लेते हैं वो। सर देखो मैंने भी। थर्ड जो इमेज है ना वो लैपटॉप की है शायद, कीबोर्ड में। चलो ठीक है भाई, हुसैन ने भेजे हैं। ये डेस्कटॉप वाले इसमें है सर, बट इसमें नहीं है। सेम सेम डेस्कटॉप वाले में है, मेरे पास एक्स्ट्रा कीबोर्ड है उसमें है, बट इसमें नहीं है। चलो देखता हूँ, नहीं होगा तो कौन सा जरा नुकसान। थोड़ा सा मैं देखो इसे जूम आउट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, विजुअल नहीं आ रहा? अच्छा ऐसे जूम होता है। आई थिंक ना, देखो ये वाला है जहाँ पे मेरा माउस है, आपको दिख रहा है ये वाला? आप एक बार चेक कर लेना प्लीज। ये F11 है देखो। हाँ F12 या 11 है कुछ, इस हम्म। पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है शायद यही वाला होगा, लेकिन मेरे लैपटॉप में ये चीज़ें है, ठीक है।
इसका मतलब ये होता है कि अपना राइट क्लिक है वो, मैं बता रहा हूँ उस राइट क्लिक का क्या मतलब है और कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। देखो इस पे है, इस पे कंट्रोल पे ही छपा हुआ है, ध्यान से देखो तो। हाँ सर, मैं वही ठीक है, बोल रहा था, आप कंट्रोल की साइड में है। तो देखो मैं यही चीज़ें कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं आपके राइट क्लिक है। जैसे सपोज मान के चलो, देखो हर एक का तो शॉर्टकट नहीं होता है। अब जैसे मान लो मुझे, मैंने एक सीट यहाँ पे ओपन है, ठीक है, ये सीट ओपन है और मुझे यहाँ पे डिलीट करनी है, कुछ भी करना हो, या यहाँ पे मेरा माउस है और मुझे यहाँ पे माउस पे जाके ना इंसर्ट करनी है, इंसर्ट करनी है कुछ, मैं ऐसे डेटा लिख देता हूँ मैं, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा इंसर्ट हुआ या नहीं। तो मैं कंट्रोल आर से करता हूँ, ये चीज़ें राइट साइड में डुप्लीकेट होकर चली जाएंगी। कंट्रोल डी से करता हूँ तो डाउन साइड में हो गया डेटा। अब मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, मुझे शॉर्टकट नहीं याद आ रहा है, तो मैं ये वाला क्यों करूँगा, मैं माउस लूँगा, फिर मैं माउस लेके यहाँ पे आऊँगा, फिर इंसर्ट पे जाऊँगा, फिर इस पे करूँ, मेरे 3 सेकंड 5 सेकंड जा रहे हैं। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे देखो राइट क्लिक करके भी तो काम हो रहा है, इंसर्ट करके है ना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैंने अपने कीबोर्ड से, कीबोर्ड में राइट क्लिक तो है ही मेरे, मैंने देखो यहाँ पे माउस रखा जहाँ पे करना है और ये चीज़ें मैंने प्रेस कर दी, देखो राइट क्लिक हो गया। अब मैं अपने कीबोर्ड से डी प्रेस कर दूंगा, मैं या इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट करवा लूंगा, डी करना है तो डी कर लूंगा। तो वो इसीलिए है कि अगर आपको राइट क्लिक करके कोई चीज़ें करनी है तो उसके लिए आप यूज करो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें डिलीट करनी है या हाइड अनहाइड करना है, तो मैं माउस कभी यूज नहीं करता, मैंने यहाँ पे आया और कीबोर्ड से जो करना है वो करो, फिर यू करो, डिलीट करो, जो कुछ करना है वो करो। ये तो मैं एक जनरल मैं बता रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में आपको जब चीज़ें करनी होंगी बार बार जल्दी जल्दी ना, तो आपको इस मेनू के अंदर नहीं आना है, क्योंकि कुछ कंट्रोल्स होंगे जो इसके अंदर दिखाई पड़ते हैं आपको। जैसे अपने पीवर्ड बनाए तो पीवर्ड का जो कंट्रोल होगा, पीवर्ड के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा, राइट क्लिक करने पे आपको पता है ना, उसी के रिस्पेक्टिव यहाँ पे आते हैं, है ना। हाँ जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए मैं कहूँ तो देखो ये चीज़ें मुझे इसे रीनेम करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा भाई, फिर ऐसे मूव करूंगा, रीनेम कहाँ है, यहाँ पे है रीनेम। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे बस सिंपली यहाँ पे जाना है। अगर मान लो मुझे शॉर्टकट नहीं याद आ रहा है तो फिर मैं एम प्रेस कर दूंगा, हो गया। किसी पे राइट क्लिक करो, एम प्रेस करो, अरे जो शॉर्टकट यूज करना चाहो, एक्सेस करना चाहो ना, वो सारा कर सकते हो आप। तो ये भी आपको एक्सेल में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे आपको कॉलम की विड्थ सेट करनी है, कम करनी है, एडजस्ट करना है, तो आप ये वाला कीबोर्ड से बटन दबाना, राइट क्लिक वाला, और वो चीज़ें कर लेना। आप माउस छूने जाओगे, फिर मूव करोगे, 3 सेकंड जाएगा आपका। चलो ठीक है, अब आते हैं इस पे। अब देखो इसमें मैं कुछ और भी कंडीशन में डाल देता हूँ मैं। अच्छा टाइम तो हो गया वैसे आप लोगों का, बट देख लो, इसे फिर से कल बताऊंगा मैं, एक बार आज भी देख लो आप, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ये कंप्लीट कर लेते। अब देखो इसमें ना बहुत सारी कंडीशन में डाल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे कंडीशन पहले देख लो, फिर हाईलाइट करना, नाम निकलना, काउंट करना, सारी चीज़ें कर लोगे, और ये एंड और हर जगह यूज होगा, चाहे सम पढ़ो, चाहे वी लुकअप, काउंट इफ, इंडेक्स मैच, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सब जगह ये यूज होगा। तो देखो मेरे पास ना कंडीशन है, मेरे पास कंडीशन है कि उस पर्सन के लास्ट में ना कुमार होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी वाली कंडीशन ये है कि उसकी एज ना 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, नेम में कुमार हो और एज 20 से ज़्यादा हो। और अगर वो और उसकी सैलरी जो है, चलो 2 ही कंडीशन लेता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ कि अगर वो फीमेल है, और ये तो देखो मेल के लिए था, तो मैं बोलता हूँ जेंडर, देखो ई कैप्स में है, वो अपने आप सही कर देगा, मैं यही बोल रहा था कि अपने आप सही कर देता है। मैं बोलता हूँ कि ये मेल जेंडर के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और उसके आगे एक चीज़ और मैं बोलूँ, अभी तो देखो मैं मेल का कंडीशन बोल रहा हूँ मैं, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि उसका नाम हाईलाइट हो या कुछ भी हाईलाइट हो। तो अब मैं इन दोनों के साथ में कह देता हूँ एक चीज़ और, कि या तो दूसरी कंडीशन जो है, जेंडर फीमेल हो तो उसकी सैलरी जो है
20,000 से लेस हो, ठीक है। तो देखो ये सारी कंडीशन आएंगी आपके एंड में, है ना, समझ रहे हो आप लोग ना। ये दोनों कंडीशन आएंगी, ये भी आएंगी एंड में, लेकिन जब फाइनल करोगे तो आपके लिए और हो जाए, यानी इन दोनों में से कोई भी हो जाए। देखो कहने की मैं कोशिश क्या कर रहा हूं मैं, देखो सबसे पहले आप और से सॉरी सबसे क्या बोलते हो आप, राइट फंक्शन यूज करके आप लास्ट नेम निकाल लोगे, है ना। तो मैं जेंडर का सीन ही हटा देता हूँ भाई, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जेंडर। चलो अभी मैं नहीं देखता हूँ, आप इतना ही देखो कि मुझे लास्ट नेम निकालनी है और उसकी एज ले लेनी है, ठीक है। और फिर उसके नाम को हाईलाइट करो या डिपार्टमेंट को हाईलाइट करो, किसी को भी हाईलाइट करो आप। और फिर और उसकी सैलरी ये होनी चाहिए 20,000। तो देखो कैसे करना है, तो आप एक एक चीज़ें लगाओ। पहले आपको फर्स्ट नेम निकालना है ना, तो आप उसके लिए राइट वाला जो यूज करते हो राइट वाला यूज कर लो चीज़ें। तो देखो मैं ये इसी के रिस्पेक्ट में करूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो राइट फंक्शन मैं यूज करता हूँ, मैं ये चीज़ें करता हूँ, मैं लेन लेता हूँ, मैं मुझे देखो आपके रिस्पेक्ट से कर रहा मैं। पहले फॉर्मूला आपको निकालना है तो आप ऐसे ही करना, सर्च यूज कर लो। क्या सर्च करना है हमें, स्पेस सर्च करना है हमें, इसमें से करना है हमें। तो ये मुझे मिल गया 6 कैरेक्टर। अब 6 कैरेक्टर मुझे मिल चुका है और टोटल कितने कैरेक्टर हैं। तो देखो ये कुमार से जस्ट पहले की स्पेस है, अगर उन सबको मैं अलग करूं तो जो कैरेक्टर बचेगा, तो जैसे मैं टोटल कहूं तो इसमें देखो टोटल हमारे पास 11 कैरेक्टर है, स्पेस तक हमारा 6 कैरेक्टर है, कुमार 5 कैरेक्टर है। अगर 11 में से 5 में माइनस कर दूंगा ना, तो जो बचेगा वो कुमार के लिए तो कैरेक्टर बचेगा, क्योंकि स्पेस तक तो हम काउंट करके हटवा ही रहे हैं, घटा रहे हैं हम। और अगर मैं इसे लेन कर दूं, मैं वही चीज़ें मैं कर रहा हूं, मैं ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सॉरी Q4 तो मैंने लेन कर दिया Q4 माइनस। तो देखो ये मेरा 5 आ चुका है और मैं इसी 5 को मैं राइट में भर देता हूँ। मैं देखो ये राइट में भर दिया मैंने। अब इससे हमें क्या करवाना है कि ये वाला नाम कुमार है क्या, तो ये फॉल्स है। अब ये कंडीशन हमें यहां से मिल गई, इतने को हम एंड में भर लेते हैं। हम इक्वल करके देखो मैंने कुमार किया है, क्योंकि जो आउटपुट आ रहा है कुमार, तो कुमार ही है क्या। तो देखो वो इसलिए नहीं आ रहा कुमार, चेक कर लो क्यों नहीं आ रहा कुमार, क्योंकि चेक करोगे तभी पता लगेगा कि वो फॉल्स बताया था उसने। मैं एंड को नहीं चेक कर रहा हूँ, खाली ये वाला जो कुमार आया है उसमें क्या दिक्कत है कि वो इस कुमार के इक्वल नहीं बता रहा है वो। तो Alt F9 करो, वो इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि ये 5 है, ठीक है। क्या लड़के बोल, चल ठीक हो, चालू ला। तो देखो ये वाला जो चीजें थी, ये वाला हमें खाली इतना ही बता रहा है। अब ये हमें क्यों बता रहा है, अगर मैं इसको मैं कॉपी कर लूँ मैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे चेक करूँ मैं, तो ये अभी भी 5 बता रहा है। मैं ओह सॉरी, इसमें एक चीज़ हम मिस कर गए, राइट वाला पैरामीटर हमने पूरा भरा नहीं है, इसलिए ये हमें Q4 लिख दूँ मैं, तो ये चीज़ें हमारी आ जाएगी। तो देखो
पहले एक ही पैरामीटर था ना, कॉमा कहीं नहीं लगा था, तो हमारी वही गलती थी। तो अब देखो दोनों पैरामीटर हो चुके हैं। जो Q4 एक पैरामीटर हो गया, राइट में 2 पैरामीटर लेता है राइट के फॉर्मूला में। देखो टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इससे 5 आ रहे थे, और ये टेक्स्ट में से जिसमें से हमें निकालना था। तो यहाँ पे मैं वही करूँगा, राइट के आगे यहाँ पे मुझे Q4 लिखना था, हम भूल गए थे। अब देखो ये ट्रू हो चुका है। अब मुझे दूसरा वाला जो कंडीशन है, मैं कहता हूँ ना कि जेंडर जो एज है, एज 29 होनी चाहिए, सॉरी 20 होनी चाहिए। तो मैं इसी के आगे एक और लगाता हूँ मैं, और मैं ये कहता हूँ कि ये वाला जो एज है ना, वो होना चाहिए 20, ठीक है। तो देखो पहले वाले के लिए मेरी दोनों चीजें ट्रू हैं, पहले वाले के लिए मेरी दोनों चीजें ट्रू है। दूसरे वाले के लिए देखो मैं मूव करूँ, मैंने डॉलर कहीं नहीं लगाया है, तो दूसरे वाले के लिए देखो इसने फॉल्स बता दिया। फॉल्स वो इसलिए बता रहा है वो, क्योंकि देखो पहले वाले में जो है कुमार तो आ गया वो, अगर मैं इसे चेक करूं मैं, तो देखो इसे मैं चेक कर रहा हूं तो ये ट्रू तो मिल गया, लेकिन ये वाला जो 16 है ना, वो 20 से बिलो है, तो इसलिए वो फॉल्स हो गया। अब देखो मैं ये चीजें कहता हूं, देखो मैंने इतनी बात बोली थी कि उसका नाम फर्स्ट नेम ये होना चाहिए, सेकंड वाला ये होना चाहिए। अब देखो दूसरी चीजें मैं बोल रहा हूं, अब ये चीजें मैं सप्लाई करता हूं, मैं इसे मैं हाईलाइट डिलीट कर देता हूं मैं, और दूसरी चीजें मैं फीमेल के लिए मैं बात कर देता हूं मैं। अब देखो कितना स्मार्टली ये आपका वर्क हो रहा है। मैंने और लगाया, बस इसे मैंने यहां से अलग कर दी मैंने। तो अब और में मैं चीजें बोल रहा हूं, मैं देखो और के अंदर भी एंड लगा रहा हूं। वो एंड इसलिए लगा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि वो फीमेल हो और उसकी सैलरी भी 29 से बिलो ही हो, तभी हमें वो ट्रू मिले फाइनली। तो देखो मैं क्या कहता हूं, मैं इसे ले लो और इसे मैं बोल देता हूं कि ये फीमेल होनी चाहिए F, और उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, उसकी सैलरी होनी चाहिए बिलो देन 20,000। अब आप इसके आउटपुट से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? अब कोई आप प्रिंट करने की कोशिश कर सकते हो, इसका जो फाइनल अभी आउटपुट यहाँ पे आएगा वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? बताओ, ट्राई करिए आप लोग। तो ट्रू होना चाहिए। हाँ ट्रू आना चाहिए, क्योंकि देखो ये वाला एंड जो है, एंड पहले जो है वो ट्रू तो दे रहा है ना, पहले वाले के लिए चेक हो रहा है ना जी और ये वाला जो है ये भी ट्रू दे रहा है ना जी। तो दोनों ट्रू दे रहे हैं तो ये ट्रू आ जाएगा। लेकिन और अगर मैं इस पे वही वाला फॉर्मूला कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल डी से ऊपर वाली चीजें कॉपी हो जाती है, तो अब अगर आप इसे चेक करोगे तो अब आप इसमें जब चेक कर रहे हो तो इसमें क्या चीजें हो रही है, देखो यहाँ पे भी फॉल्स रहा है। और अगर मैं इसे देखो फिर अगर मैं इसे 18,000 कर देता हूँ मैंने, तो देखो अब क्या होगा, ये वाला फॉल्स हो गया, ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। देखो भाई, क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन इसके अंदर है, यहाँ वाला कंडीशन एंड का पार्ट था। आपने इसे प्लीज कोई घबराना मत कि ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया है, अब उसे समझने की कोशिश करो। देखो आपको राइट का फॉर्मूला आपने सीख लिया है, तो इससे कुमार आ गया, भले ही इतना बड़ा है लेकिन आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है। अपने कुमार को कुमार से टेस्ट कर लिया कि जो कुमार ही आया कुछ और आया, जैसे यहाँ पे पटेल आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो आप उससे मत घबराओ, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, नहीं समझ में तो F9 करके देख लेना प्लीज। आप F9 आप किसी भी एक भी फॉर्मूला के एलिमेंट पे कर सकते हो, बट वो कंप्लीट होना चाहिए। एक सिंगल एंटिटी पे कर सकते हैं, वो भी अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, जिसकी कोई वैल्यू निकले। अगर आपको देख रहे हो तो देख के आपको समझ में उसकी कोई वैल्यू निकलनी चाहिए। इसमें Q5 पे करूं तो उसका नाम बता रहा है वो आनंद कुमार है। तो देखो इस तरीके से आपने किया तो यहाँ पे मिल गया, इसमें से कुमार मिल रहा है, ये वाला कुमार ये कुमार के लिए इक्वल हो रहा है, सही है, ये ट्रू है। और एंड के लिए सारी चीजें हमें चेक करनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए।
और देखो फिर ये वाला जो है ये 20 से एबव है या नहीं, R5 जो है एज उसकी जो 16 है, तो ये वाला तो फॉल्स हो गया है ना भाई। 16, 15, 20 से कैसे बड़ा हो रहा है? हाँ सर। ये फॉल्स रहा। अब ये एंड जो है, एंड वाले ने फॉल्स तो दे दिया, इसने फॉल्स दे दिया। और अब इसकी जो है, इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसका जेंडर भी फीमेल है, सैलरी भी 20 से नीचे है, तो इसका ट्रू आ गया। और बाहर देखो और लगा है, यानी ये दोनों पैरामीटर, ये वाला ट्रू और ये वाला जो पैरामीटर था फॉल्स आया। तो जो और होता है उसे एक ट्रू मिल जाए, बाकी उसके आगे कुछ भी उन सबको पढ़ेगा ही नहीं, वहीं से वो लौट जाएगा और जो ट्रू होगा उसे लेके लौट जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका ट्रू आ रहा है आउटपुट में। चीजें क्लियर ना? मैं इसे फिर से बता दूंगा कल आपको, बट मैं आज शेयर करूंगा, आप इसे ट्राई करने की, ठीक है? हाँ सर, इसको थोड़ा प्रैक्टिस ओके करनी सर, यस सर। एक बार अरे में करना घबराना पड़ेगा। मत, ये चीजें मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि ये चीज अगर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो आगे मुझे भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी एक्सप्लेन करने में, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोगों का टाइम हो गया भाई, चलिए ठीक है सर, फिर कल कर देगा। हाँ, बाय ओके सर, बाय बाय, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू। Recording stopped.